मुस्तफ़ा करीम की कंप्लीट जिंदगी हमारे लिए इसीलिए तो है साहब कि हम उन्हें देखें, मुताला करें, महसूस करें, उसके बाद उस पर अमल करके अपनी जिंदगी और आखिरत की कामयाबी उसी रास्ते से हम तलाश करें। और यही एक बड़ी कमी हमारी जिंदगी में है, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर कोई हरासा, परेशान, खौफजदा कोई कौम पूरी कायनात में अगर है तो सिर्फ कौम मुस्लिम है। वो मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद हैं, वो हम और आप हैं जो पूरी दुनिया में परेशान है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर बोलते होंगे हजरत हमारी परेशानी की वजह हमें ये समझ में आती कि हमारी तादाद कम है इसलिए हम परेशान हैं। जवाब आएगा नहीं, तादाद की बुनियाद पर कभी कोई कहीं परेशान नहीं होता। आज से अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 140 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया में है, मगर एक जमाना था जब 313 थे तो दुनिया में हमारी जो इज्जत, जो वकार लोग महसूस करते, आज की तारीख में वो इज्जत, वो प्रेस्टीज, वो वकार, वो हैसियत हमारी इस समाज में नहीं। मतलब कि तादाद कोई बड़ा फैक्टर नहीं होता। इस्लाम की तरक्की जो होती रही आज तक, इस्लाम जो पूरे समाज में अपनी जरूरतों का एहसास समाज को दिलाता रहा, इस्लाम के फैलने के पीछे इस्लाम के मानने वालों की तादाद कोई बहुत बड़ी रीजन नहीं रही। इस्लाम के मानने वाले हर जमाने में कम रहे, हमारे मुकाबले में दुश्मनों की तादाद ज्यादा रही, मगर तारीख बताती है हर माहौल में, हर माशरे में, हर सोसाइटी में, हर जंग और वार में, हर युद्ध में, हर जगह हमारी तादाद कम थी। हमसे ज्यादा जो लोग सामने डटे थे उन पर अल्लाह ने शिकस्त दी, हमें अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई। हमारी कामयाबी या उनकी हार के पीछे का राज क्या? हम तो 313 सामने 1000 थे, जब हम 1000 हुए सामने 10,000 आ गए, जब हम 10,000 हुए सामने 50,000 आ गए, जब हम 50,000 हुए सामने 1 लाख की तादाद में, जब हमारी तादाद 1 लाख की तो सामने 10 लाख, जब हम 10 लाख तो सामने 1 करोड़। तारीख हमें बताती रही कि मुसलमानों की तादाद किसी जंग में दुश्मनों से ज्यादा नहीं रही, मगर हर जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी नसीब फरमाई। वजह अगर तादाद होती, जंगे बदर में मुसलमान हार जाते, वापस घर जाते, बदर में हारते, मुसलमान हर जंग में हारते रहते, मगर अल्लाह की कसम बदर की तारीख हमें बताती मुसलमान खाना खा के नहीं आए, उनके पास असलहे नहीं थे, या थे भी तो कम थे, उनके पास हथियार की कमी, उनके पास सवारी की कमी, उनके पास खाने की कमी, मगर तारीख ने हमें बताया खुजूर की टहनियां इस्तेमाल करने वाली कौम, खुजूर की टहनी को हिलाने वाले लोग उस मैदान जंग में जहां पर तलवार चमका कर 1000 की तादाद में दुश्मनों ने मुसलमान को ललकार कर उनके वजूद के खात्मे की कसम खाई थी, उस मैदान में 313 मुसलमान डट गए। मुस्तफा की बीवी खुजूर की टहनी को इस मोहब्बत से ले लिया। वो जानते थे ये लकड़ी है, वो जानते थे ये खुजूर की टहनी है, वो जानते थे कि लोहे का मुकाबला लकड़ी से कतई नहीं किया जाता, मगर ये सब जानकर भी इस चीज का एतमाद मुकम्मल तौर पे उन्हें हासिल था। ये टहनी थी कल तक के लिए, ये टहनी थी आज तक के लिए, ये टहनी थी अभी तक के लिए, मगर मेरे मुस्तफा ने इस टहनी को तलवार के मुकाबले में मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब अगर मैं इसे इस्तेमाल करूंगा तो ये टहनी टहनी न रहेगी, ये लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी, बल्कि इससे काम वही होगा जिस काम के लिए मुस्तफा ने हमें इस्तेमाल करने दिया था। मुसलमान ने बद्र ने उस खुजूर की टहनी को जब मैदान बद्र में हिलाना शुरू किया, तारीख ने बार बार लोगों को बताया, वही 313 को अल्लाह ने हजारों पर भारी फरमाया। जो टहनियां इस्तेमाल कर रहे थे तलवार वाले हार के भाग गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, हजरत मुफ्ती मुसव्विर रजा। उन्होंने मुस्तफ़ा की बात मानी, उन्होंने मुस्तफ़ा के कहे पे अमल किया, बस वही अमल की बुनियाद पे अल्लाह ने वो कामयाबी नसीब फरमाई। वही अमल आज की तारीख में हम पेश कर रहे हैं। तादाद बड़ा फैक्टर नहीं, ये हमारे अंदर जो कमी है वो मुस्तफ़ा की बातों पे अमल ना करना, ये सबसे बड़ी कमी है। हम इस कमी को दूर करें, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो मुसलमानों को हरा कर सके,
भगाने की बात कर सके, मुसलमानों को डरा सके, मुसलमानों को उजाड़ने की बात कर सके, मुसलमानों को घर से भगाने की बात कर सके। आज हमारी ये कमी अगर दूर हो जाए, ये कमी दूर कैसे होगी साहब? हमारे उलमा हमारे समाज में इसी काम के लिए है कि उनसे हम जान सके कि हम अपने बच्चों की शादी कैसे कराएं, बहन की शादी का मामला हो तो कैसे कराएं, भाई की शादी कराएं तो कैसे कराएं, इस्लाम क्या कहता है, जवानी में हम कैसे रहें, इस्लाम क्या कहता है, बुढ़ापे में कैसे रहें, इस्लाम क्या कहता है। ये कॉन्सेप्ट अपने उलमा से जानकर उस पर अमल कर लेना ही असल कामयाबी है। हमने सब छोड़ दिया, शादी अपनी मर्जी से, बचपना अपनी मर्जी से, जवानी अपनी मर्जी से, बुढ़ापा अपनी मर्जी से, हर काम अपनी मर्जी से जिस दिन करने को हम तैयार और आमादा हो गए, उसी दिन से ये 140 करोड़ पूरी दुनिया में होने के बाद भी सारी नाकामी हमारे नाम पर लिख दी गई। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, आप भी अपने समाज में देखें, हर एतबार से आप कोशिश करें, उलमा से जानने की कोशिश करें। हजरत मैं ऐसा करने जा रहा हूं, नबी ने क्या फरमाया है, इस्लाम का क्या कहना है। जिस दिन आपने मुस्तफ़ा की जिंदगी पढ़ ली और उस पर अमल करने के लिए आप आमादा हो गए, सारी कामयाबियां आपको नसीब कर दे, आपके हवाले कर दी जाएंगी। आप इसके लिए इरादा बनाए। अगर शादियों की कमी की अगर बात की जाए, हमने जो शादियां आज की है या हमने जो शादियों की महफिल देखी है, जरा आप मुशाहदा करें अपने समाज में शादियों को। क्या आपकी यहाँ की शादियां वैसी है जैसी शादी मुस्तफ़ा करने के लिए कहे थे? हमने तो सिर्फ खुतबे में उलमा से सुना निकाह सुन्नत है, निकाह मुस्तफ़ा की सुन्नत है, जो नहीं माना वो उनमें से नहीं। बस इतनी सी बात हमें समझा गए, हमने सोचा कि हम नबी की सुन्नत की अदायगी कर रहे हैं, शादी के बाद बरकतें आएंगी। 5 महीने 6 महीने के बाद तलाक की नौबत, 6 महीने के बाद खुला की नौबत, 6 महीने के बाद साहब लड़की अलग, लड़के वाले अलग, लड़की वालों में लड़ाई। सारी झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही होती कि हमने नबी की सुन्नत को सुन्नत की तरह किया नहीं। सिर्फ खुतबा से, निकाह की महफिल से, जुमा की तकरीर से सुन लेने से कि निकाह सुन्नत है, मुस्तफ़ा की सुन्नत है, इसको सुनने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसको सुन्नतों की तरह करना होगा। शादियों को नाच गाने से पाक करना होगा, शादियों को जहेज की लानत से पाक करना होगा, शादियों को के रिवाज को मुस्तफ़ा ने जो रिवाज जिस तरीके से आपने बताया था, आपने ये नहीं कहा था कि मालदार देखो, ये नहीं फरमाया पैसे वाले देखो, ये नहीं फरमाया कि जेब देखकर, जमीन देखकर, घर देखकर, मकान देखकर। आज न जाने कितने लड़कों की जिंदगी खराब हो गई। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करता, लड़के बहुत सारे हमारे समाज में बूढ़े हो गए। 25 साल की उम्र हुई शादी नहीं होती, 30 साल की उम्र हो गई शादी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? उसका बाप बोलता हजरत कैसे शादी कराऊंगा, बेटा अभी कलकत्ता में सेटलमेंट नहीं हुआ, बेटा अभी मुंबई गया सेटल नहीं हो पाया, बेटा मेरा कामयाब होगा तो शादी कराऊंगा इसकी, बेटा मेरा पांव पे खड़ा होगा फिर शादी होगी इसकी। बस इस नहुसत ने न जाने कितने नौजवानों की जिंदगी में आग लगा दी। और वो 30 साल का लड़का, चाहे वो कॉलेज पीरियड में हो या साहब किसी फैक्ट्री में वर्कर की हैसियत से हो, जहां वो काम करता है, जाने अनजाने में अगर उनसे गलती हो जाए, और मैं आपको बताएंगे, जिस जालिम बाप ने अपने बेटे की शादी में किसी माल की हुसूल याबी की बुनियाद पर उसकी ताखीर की शादी में अगर उस पीरियड में उसका बेटा कोई खता कर जाए, उसका बेटा आंखों से गलती कर जाए, उसके बेटे की नीयत खराब हो जाए, वो सारी गलतियों का रिस्पॉन्सिबल उसका बाप माना जाएगा। बिलाशुबा बेटे की गलती तो है ही, मगर कल मैदान महशर में बाप को पूछा जाएगा क्यों बेटे को बूढ़ा करके तूने शादी दिलाई। वो कौन सा T8 C8 ST8 BPSC एग्जाम, मास्टर जॉब, नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर की ख्वाहिश दिमाग में पैदा करके तूने बेटे को 18 से 20 किया, 20 से 25 कर दिया, 25 से 30 साल का बूढ़ा किया, 30 से 35 कर दिया। अब 35 साल की उम्र हो गई, तूने शादी नहीं कराई बेटे की, तेरे बेटे को गलत आदत लग गई, गलत जगह जाने की आदत लग गई। अब बता कि इस गलती का जामिन कौन, इस गलती का जामिन कौन, रिस्पॉन्सिबल कौन? वही बाप जिसने ख्वाहिश की थी कि बेटा पांव पे खड़ा होगा, सर्विस होल्डर लड़की मिलेगी, बेटा डॉक्टर बनेगा शादी कराऊंगा, माल ज्यादा मिलेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा शादी होगी, गाड़ी महंगी आएगी, बेटा कामयाब होकर शादी करेगा, माल ज्यादा आएगा। इसी नहुसत ने, इसी फिक्र ने, इसी कज फिक्री ने हमारे बच्चों को गलती करने पर मजबूर किया। कौन? आप नहीं बेटे को खिलाने वाले, वो अल्लाह रज़्ज़ाक है, वो अल्लाह जो खालिक है, वो अल्लाह जो पैदा किया, जिसने पैदा किया, रिज़्क़ की सारी जिम्मेदारी उस रब के हवाले। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रोए ज़मीन पर रेंगने वाला, रोए ज़मीन पे चलने वाला कोई
मखलूक कोई ऐसी नहीं, कोई रेंगने वाली मखलूक भी ऐसी नहीं जिसके रिश्ते की जिम्मेदारी अल्लाह ने न ली हो। तो हम बाप होने की हैसियत से अपने बेटे के ताल्लुक से ये क्यों बोलते कि शादी होगी तो खिलाएगा कौन, शादी होगी तो बीवी कैसे पालेगा, शादी होगी तो बच्चे इनके कैसे बड़े होंगे। अरे ये सब टेंशन छोड़िए, बहुत सारी जगहों पे इसका मुशाहदा हुआ है साहब, हमने खुद देखा है कि बहुत सारे लड़कों में बरकत तब आई, घर में बरकत तब आई, दौलत में बरकत तब आई, लाख कमा के थक गया बरकत नहीं आ सकी, पैसा कमा के थक गया बरकत नहीं आई, नौकरी लग गई बरकत नहीं आई, ठेकेदार बना बरकत नहीं आई, डॉक्टर बना बरकत नहीं आई। और एक लड़का आंख बंद करके जवानी को इंपॉर्टेंस को समझते हुए मुस्तफा की अजीम तरीन सुन्नतों को अदा करके निकाह करके एक दुल्हन को घर लाया है, उसका मुशाहदा हुआ है, उसी शादी के बहाने बेशुमार बरकतों के रास्ते खोल दिए गए। अब उस खुशहाली उसके घर में आ गई, बरकतें उसके घर में आ गई, एक लड़की की आ गई बरकत आ गई। और हमने क्या बोला, डॉक्टर दुल्हन मिलेगी तो शादी कराऊंगा तो पैसे ज्यादा आएंगे। नहीं साहब, बहुत बड़ी बड़ी डॉक्टरेस, बहुत बड़ी बड़ी मास्टरेस, बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियर्स, बहुत बड़े बड़े पैसे वालों की बेटियां हमने देखा, वो पैसे की बुनियाद पर शादी उसकी हो गई, मगर एक सेकंड के लिए घर में खुशहाली नहीं, क्योंकि वो मनहूस इंसान पैसा इतने की वजह से अपने बेटे की शादी में ताखीर की, जिसकी बुनियाद पर वो घर से बरकत चली गई। एक महफिल में एक सहाबी से हुजूर ने मुलाकात की, जरा और से सुनिए आप, मुलाकात की, उस सहाबी के दस्ते मुबारक इस कदर सख्त थे, मुसाफा के बाद हुजूर ने फरमाया कि आपकी चमड़ी हाथ की इतनी सख्त क्यों है, क्यों इस कदर टाइट चमड़ी है। और रो कर अर्ज करने लगे, सरकार मैं गरीब आदमी, मैं पत्थर उठाने उठाने तोड़ने फोड़ने का काम करता, मैं पहाड़ों के बीच रहता, दिन भर वहीं फावड़े चलाता, उस सख्ती की बुनियाद पर, भारी काम करने की बुनियाद पर हाथों की चमड़ियां जो है वो सख्त हो चुकी है। हुजूर मैं गरीब आदमी, उसने सोचा कि ये मामला बड़ा 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 अच्छा है, संजीदा है, क्यों ना घर में बरकत की दुआ की दरखास्त की जाए, मुतालबा कर दूं कि हुजूर दुआ फरमाए कि घर में बरकत हो जाए। उस सहाबी कहते, सरकार मैं गरीब आदमी हूँ, 12 घंटा काम करता हूँ, पहाड़ों के बीच रहता हूँ, फिर भी एक वक्त की रोटी अगर मैसर होती तो दूसरे वक्त हमें भूखा रहना पड़ता। हुजूर दुआ फरमा दे, अल्लाह बरकतें नाजिल कर दे, हुजूर दुआ फरमाइए कि घर में बरकत हो जाए। सरकार फरमाते हैं शादी हुई तेरी। सहाबी कहते हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, शादी कैसे करूंगा, कैसे मेरी शादी हो सकती हुजूर, मैं तो तन्हा, एक मेरी बूढ़ी माँ, मैं खुद कमाकर अपनी बूढ़ी माँ का पेट नहीं पाल सकता, शादी करूंगा बीवी को कैसे पाल पाऊंगा। हुजूर फरमाते नहीं, अगर आप बरकत चाहते हो तो शादी कर लो, शादी के बाद बरकत आ जाएगी। आंख बंद करके वो साहबी शादी कर लिए। 6 महीने के बाद फिर हुजूर से मुलाकात हुई, कहा हुजूर मैंने शादी की और शादी के बाद मैं बहुत ज्यादा खुशहाल हूं, मैं अब जानना चाहता हूं उस खुशहाली की क्या वजह हो सकती है। शादी से पहले मेरे घर में अनाज एक वक्त से जायद के नहीं रहते, मगर आज महीनों महीनों का गल्ला पड़ा है, अनाज पड़ा है, हुजूर इसकी वजह क्या है। सरकार फरमाते हैं जब तुम मेहनत करते, तेरे नसीब में जितनी रोटियां लिखी थी, जितना रिस्क लिखा था, अल्लाह उतना देता था, लेकिन अब जब तूने शादी कर ली है, यह स्पष्ट हो गया, यह जाहिर हो गया कि अब जो तेरे घर में अनाज आ रहे हैं, जो गल्ले पड़े हैं, वो तेरी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि दुल्हन की आमद की वजह से है। वाह वाह वाह। घर में बीवी आती है तो बरकतें साथ लाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तबाए रसूल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर साहब क़िला मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुल्हन आती है तो बरकत साथ आती है, वो खुद बरकत लाती है। इसलिए साहब आप झंझट छोड़ दीजिए, बेटे की उम्र हो जाए, फौरी तौर पर एक बाप की जिम्मेदारी है उसकी शादी की फिक्र करे। मैंने 2011 में बिहार टेट एग्जाम हुआ था, TET का एग्जाम बिहार में, मेरे एक मिलने जुलने वालों में से एक साहब ने एग्जाम पास किया, 13 में उसकी नौकरी की शुरुआत हुई। उस वक्त किसी वजह से 1-2 पॉइंट उसका कम था टेट एग्जाम में, जिसकी बुनियाद पर नौकरी नहीं हो पाई। फिर शादी को मौखर कर दिया कि अब 15 में जो वैकेंसी आएगी उसमें शादी करूंगा, फिर होगा। ऐसे करते करते बेचारा उसकी सर्विस नहीं हो पाई। अब भी जाकर BPSC में वो पास हुआ, 11 की बात आकर अब 24 में कंप्लीट होने लगी। अब जब वो नौकरी में गया, उस वक्त उसकी शादी की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी
और अब जब बीपीएससी एग्जाम पास किया उसकी उम्र हो गई 38 ईयर्स। अब वो बेचारा जो ख्वाब पहले देखा था कि नौकरी लगेगी तो अच्छी जगह शादी होगी, अब माल तो आ रहा है। माशाल्लाह, ये हाँ बात समझ में आएगी। तो उस 38 साल की उसकी उम्र हो गई, फिर भी उसकी अब शादी करना चाह रहा है तो ढंग का कोई उसको दरवाजे पर बैठने ही नहीं दे रहा है। बोला नौकरी वाला लड़का लेके मैं क्या करूंगा, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। 38 साल की उम्र हो गई, शादी बातचीत करते होते 40 साल तक में शादी होगी। 40 साल का आदमी शादी करके क्या करेगा? मुसव्विर रजा जामिया अशरफिया का जब तालिब इल्म था 2010 में, मेरी फरागत से 3 महीना पहले ही मेरी शादी हो गई। 3 महीना पहले। उसके बाद यही नहीं कि मैं फारिग होने के बाद तुरंत कहीं मुंबई या दिल्ली चला गया, कहीं जगह पकड़ लिया पढ़ाने, नहीं। उसके बाद फिर मेरा ताल्लुक कॉलेज से। घर में परेशानी हो गई, अब्बा बोलने लगे कि बेटा शादी हो गई तो अब तो हम अब्बा आप है ना चलेगा, इस दिस दैट करके इधर उधर करके मैंने तालीम को जारी रखा। इंटर किया शिवली इंटरनेशनल कॉलेज से, फिर मैं ग्रेजुएशन किया, फिर मैं एमए किया, फिर मैं बीएड किया, फिर मैं पीएचडी किया। 5 बच्चों का आज मैं बाप हूं। 14 साल हो गए, कोई तकलीफ नहीं। और उस वक्त मैं जितना परेशान था जब शादी नहीं हुई थी, शादी के बाद सारी परेशानियां दूर हो गई। और एक बहुत बड़ी मेहरबानी अल्लाह की, शादी करने की बुनियाद पर अल्लाह ने यह फरमाई कि किसी को जिंदगी में एक बार नौकरी लगती, बहुत मेहनत करता तो 2 बार नौकरी लगती। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने में 3 रिजाइन दिए मैंने। रिजाइन कि मुझे नौकरी नहीं करनी, 4थी नौकरी में करता। तो इसलिए आंख बंद करके शादी की उम्र हो जाए तो शादी कर लिया करें। आप लोग शादी करेंगे बरकतें आएंगी, इंतजार में ना रहे। बेटी की उम्र हो तो शादी कराए। दामाद पैसे वाला ना तलाश करे, पैसे वाले दामाद तलाश करने के चक्कर में शराबी पैसे वाला दामाद मिलेगा, अच्छा दामाद नहीं मिल पाएगा। बहुत हम लोगों ने देखा है, पैसे वाला दामाद आएगा, आपकी बेटी को एक रात के लिए भी सुकून की नींद घर में नहीं आएगी, क्योंकि रात के 12 बजे पैसे वाला मुमकिन है शराब पी कर आएगा। पैसे वाला पैसे के नशे में रहेगा, आपकी बेटी की उस घर में इज्जत नहीं होगी। सबसे आसान तरीका बताऊं, अगर अपनी बेटी की खुशहाली का अगर आप तमन्ना करते हो, उसका मुतमन्नी आप है, तो पैसे वाला दामाद खोजना तो हर बाप का हक है। ये बुनियादी हक होना चाहिए कि मालदार, पैसे वाला, जमीन वाला, ये पहली तरजीह में लोगों की रहती है। मगर अगर खुशहाली की उम्मीद अगर आप करते हैं तो आंख बंद करके पैसा ना तलाश करें, आप मौलाना तलाश करें, आप हाफिज कुरान तलाश करें, आप मुफ्ती दीन तलाश करें, आप उलमा दीन तलाश करें। खुदा की कसम खा के कह सकता हूं, जिस शख्स ने अपने घर दामाद लाने का विचार किया और आलिम दामाद को तरजीह दिया, वो बाप मौत आए मर जाए अपनी कब्रों से भी मुशाहदा करेगा कि उसका दामाद न सिर्फ उसकी बेटी को खुश रखता बल्कि उनके लिए भी फातिहा पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम। लेकिन लोगों में क्या है कि साहब मुझे मौलवी नहीं चाहिए, मुझे मौलवी दामाद नहीं चाहिए, मुझे मौलाना नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा हमारी माँ, सबसे ज्यादा लड़की की जो माँ है, पता नहीं कैसी नहुसत उसके दिमाग में आ गई। खबर देने वाला अगर खबर दे दे कि सामने वाला लड़का जो है जिससे शादी हो रही वो मौलवी साहब है, वो मौलाना साहब है, वो हाफिज जी है, इत्तेफाक से अगवा अगर कह दे तो तुरंत चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता कि अरे रिश्ता भी लाया तो मौलवी का रिश्ता आपने लाया है। साहब कौन मौलवी से शादी कराएगा? क्या स्टेटस है मौलवी साहब की, क्या हैसियत है, कितनी तनख्वाह, कितनी पगार, कितनी कमाई, कितनी दौलत उनके पास। इसलिए आदमी थोड़ी देर के लिए वो आदमी लरस जाता, उसको बोलता उल्टा पुल्टा चले जाओ। यानी ये हालात पैदा हो गए आदमी को। आज समाज को मौलवी पसंद नहीं, इसलिए शराबी दामाद पैदा होता। आज उलमा को प्रीफियर हम नहीं करते, जिसकी बुनियाद पे हमारा दामाद सही नहीं मिलता। सब अगर यही करते रह गए तो ये हमारे मौलवी साहब लोगों का क्या होगा साहब? इसलिए ये अल्लाह के दीन का काम
काम ये करते हैं, मुस्तफ़ा के नाइब है, इनसे अगर आपने अपनी बेटी की शादी कराने को अगर आपने ये तरजीह दी तो कसम खा के कह सकता हूँ खुशहाली यकीनी है, कभी आपकी बेटी को मारेगा नहीं है। आज तक कोई बताए कि कोई हाफिजी अपनी बीवी के साथ ये दुर्व्यवहार किया हो कि उसको मार के मैके पहुंचाया हो? नहीं, ये कहने को मिला है कि ससुराल वाले पीट दिए, इंजीनियर मार दिया, डॉक्टर दामाद ने बेटी को घर से भगा दिया, मगर मौलवी दामाद भगा दिया, ये हमने नहीं सुना। हाँ, ये सुना गया है 6000 तनख्वाह कमाते हैं बेचारे गुजरात में, 6000 की तनख्वाह में काम करते कलकत्ता में, ख्वाहिश रहती सेक्रेटरी से कहते सेक्रेटरी साहब किसी तरह एडजस्टमेंट कीजिए, मेरी बीवी रहती है कुछ सीतामढ़ी, मेरी बीवी रहती है बिहार में, मैं रहता हूं बंगाल में, इसी 6000 में गुजारा करूंगा, मैं खुश तब रहूंगा जब मेरी बीवी मेरा बच्चा मेरे साथ यहां पे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इत्तिबाए रसूल कॉन्फ्रेंस, आल इंडिया नातिया मुशायरा, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा मिसबाही। आपने समझा बात को? मौलवी साहब की पहली तरजीह, पहली कोशिश इमामत में हो, तदरीस की जिम्मेदारी हो, मकतब में हो, जामिया में हो, कहीं रहे, वो अकेले रहना नहीं चाहते। और ये समाज के हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, इनको बड़ी तकलीफ होती है। ये बोलता है मौलवी साहब ये अगर इनका बेटा मौलाना रहे तो ये इसकी इजाजत नहीं देते। हाथ जोड़ के आप अपने बेटे को समझा के कहिए, अगर वो नहीं भी रखना चाहते हो तो आप उनसे बोलिए कि बेटा बहू के साथ रहो, कहीं रहो, बहू के साथ रहो। वाह, अगर आपका बेटा आपकी बहू एक साथ रहेंगे, जहां भी काम करेंगे, यकीन जानिए असल जिंदगी का मजा वही है कि बेटा और बहू वो आपस में एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत, ये उसकी जिंदगी कामयाबी तब है। मगर हमारे समाज में बड़े भाई पता नहीं हमारे बुजुर्गों को इतनी तकलीफ क्यों होती है, अगर शादी की 1 महीने के बाद लड़के की माई बोलता हूँ अच्छा रहेगा, माई वो अगर लड़के को देख ले कि मेरा बेटा और मेरी बहू एक ही प्लेट में खाना खा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। और ये बोलती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, अब तो एक ही प्लेट में खा रहा है वो लड़का मेरा, बड़ी तकलीफ उसको होती है। जबकि सच्चाई यह है कि मोहब्बत का तकाजा यह है अगर आपका बेटा अलग खाना खाता हो और बहू अलग खाना खाती हो तो बहैसियत गार्जियन आपको ऐसी फिक्र उनको देनी चाहिए कि बेटा और बहू एक ही प्लेट में खाना खाए। बीवी की मोहब्बत इसी में है, बीवी की मोहब्बत की तकमील इसी में है कि आप उनका जूठा खाएं, वो आपका जूठा खाएं। कहीं ना सुभान अल्लाह। इसी हवाले से एक वाकया का हुजूर के ताल्लुक से कि आपने फरमाया हज़रत आयशा से कि आयशा पानी पी रही हो, तो हज़रत आयशा ने फरमाया अर्ज़ किया हाँ हुजूर कहिए क्या कहना है आपका, का पानी मुझे भी देना, मुझे भी प्यास लगी है। सैयदा आयशा आधे गिलास पानी को पीने के बाद बचे हुए आधे गिलास पानी को हुजूर की बारगाह में पेश की और कहती हुजूर ये आपने पिए। हुजूर उस गिलास को अपने होठों के करीब ले गए, बगैर पिए हुए आपने उस गिलास को नीचे रखा। सैयदा आयशा सोचने लगी कि लगता है गिलास में या तो पानी कम है या पानी में कुछ गिर चुका है या पानी खराब हो गया है, क्यों नहीं पी रहे हैं। फिर आप होठों के करीब ले गए, फिर नीचे रखे। हुजूर से सैयदा आयशा कहती है कि हुजूर आपने प्यास का इजहार फरमाया, मैंने पानी दिया, गिलास में पानी है, फिर आप पीते क्यों नहीं, क्या कुछ गिलास में गिर गया, क्या तलाश है गिलास में। हुजूर ने फरमाया आयशा मैं जो पूछूंगा क्या तू बताएगी। सैयदा आयशा कहती हुजूर फरमाए का मैं कुछ नहीं तलाश कर रहा हूँ, मैं वो जगह तलाश रहा हूँ जहां तूने होठों को लगाकर पानी पिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तिबाए रसूल कॉन्फ्रेंस। ये है हुजूर की मोहब्बत। अब ये मोहब्बत की बात है। हुजूर फरमाते कि जहां तेरे होंठ लगे थे मैं भी अपने होठों को गिलास के उसी हिस्से से टच करके पानी पीऊंगा, इसलिए वो जगह मुझे नहीं समझ में आ रही है, इसलिए नहीं पी रहा हूं। कितनी प्यारी हदीस है, किस कदर ये मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया और आपने क्या किया। मारते रहो, भगाते रहो, डांटते रहो, बीवी को भगाते रहो, थोड़ी सी क्या कुछ कमी आ जाए खाने में, पकाने में, कपड़ा धोने में, रहने में कुछ क्या कमी आ जाए पूरा घर उठा देता उस बेचारी के ऊपर। कहीं समाज में आज हमारे समाज में बहू महफूज नहीं।
जलाने का वाकया, मारने का वाकया, ज़राबा यज़रिबो की पूरी गर्दान करने की बातें रोजाना सुनने को मिलती। 6 महीने के बाद ड्रामा शुरू हो जाता। हाथ जोड़ के नौजवानों से होगा, घर की खुशहाली तभी आपको नसीब होगी जब आपके घर की जो रानी जिसे बहू बनाकर आपने लाया है उसको रानी बनाकर आप रखेंगे, तब आपके घर में खुशहाली आएगी। सिर्फ अल्फाज से उनको रानी कहना, जुमलों में रानी कहना, सिर्फ ऐसे रानी कह देना, इससे काम नहीं चलेगा। उसको मुकम्मल तौर पर उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। कब सोएगी, कब खाएगी, कब पकाएगी, हर तरह से उनको रानी का आप मनसब दे देंगे, तब आपके घर में बरकत आएगी। वरना बीवी में और बेटों में मोहब्बत नहीं रहेगी, घर में कभी बरकत नहीं होगी। मार पीट वाले घर में, झंझट वाले घर में कभी बरकत नहीं आती। ये कमियां हर जगह, चाहे मोहम्मदपुर हो, सीतामढ़ी का कोई गांव हो, बिहार का कोई इलाका हो, हमेशा हर जगह से फोन आते कि हजरत मैंने अपनी बिटिया की शादी की, 6 महीना नहीं हुए, मेरी बेटी को उनके घर वालों ने लाके छोड़ दिया है। नौजवानों, किसी और की बेटी को मत सताओ। अगर आप किसी की बेटी को परेशान करोगे, उसको सताओगे, उसको मारोगे, उनसे मोहब्बत नहीं करोगे, खुदा की कसम आपके घर से, आपके घर में कभी रहमत नहीं आएगी, कभी बरकत नहीं आएगी। और जब आपकी बेटी को कोई सताएगा, फिर आपको पता चलेगा कि बेटी की मोहब्बत क्या होती है। हजारों ऐसे बुजुर्ग हैं जिसने अपने रहने वाली जमीन को बेची है, तब शादी दिलाई है बेटी की। जिसने उम्र कमाई है कलकत्ता में कमाते कमाते, फिर अपनी बेटी की शादी दिलाई है। जिनके सर के बाल उड़ चुके, तब बिटिया की शादी दिलाई है। अब याद करो, बुढ़ापे में उस बूढ़े बाप के कानों में ये आवाज जाए कि आपकी बेटी को पीटा गया, किसी ने आपकी बेटी को मारा है, उसके ससुराल वालों ने उसके बाल पकड़े हैं, उसको वापस यहाँ ला रहे हैं। अगर वो बूढ़ा उस हालत में अगर ये खबर सुनेगा तो क्या कैसी कैफियत उनके बदन में आएगी। वो रोने लगेगा, तड़पेगा, पुकारेगा, अब तो वो जमीन भी नहीं रही जो मैंने रखी थी शादी के लिए। अगर ये मेरा दामाद छोड़ देगा, दूसरी शादी कैसे हो, कैसे मैं अपनी बेटी की कराऊंगी। इसलिए वो बूढ़ा बाप को न तड़पाया जाए, उस बुजुर्ग को न रुलाया जाए। किसी की बेटी को तड़पाने वाला वो हमेशा रोता है, हमने रोते देखा है, चाहे वो तड़प जहेज की मांग की सूरत में हो या शादी के बाद किसी और व्यवहार की सूरत में हो। बेटी वाले को इज्जत दें, बेटी वालों से मोहब्बत करें, उनसे कोई मुतालबा नहीं। अरे वो बाप आपको क्या देगा, वो अपने करोड़ों की संपत्ति आपको दे दिया और उससे क्या मांगता है। जिस बेटी को बाप कमा कर घर पहुंचता, 12 बजे रात में जो बेटी एक गिलास पानी लेकर उस बाप को पिलाने के लिए दरवाजे पर खड़ी रहती, वो करोड़ों खरबों की संपत्ति को वो बूढ़ा बाप शादी के रस्म के बाद आपके हवाले कर दिया। और उसी बाप से आप फ्रीज मांगते, उसी बाप से आप पैसे मांगते, उसी से आप गाड़ी मांगते हैं। अरे वो बेचारा तो सारी संपत्ति बेचकर अपनी बेटी को आपके हवाले कर दिया। अब उस गरीब के पास फ्रीज का पैसा कहां से आएगा? उसके पास जमीन नहीं, उसके पास मकान नहीं, उसके पास पैसे नहीं, उसके पास कमाने की उम्र नहीं। अगर कोई लड़का ये तवक्को करता है कि मेरा ससुर मुझे गाड़ी क्यों नहीं दिया, मेरा ससुर बचा हुआ पैसा क्यों नहीं दिया, मेरा ससुर अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर क्यों नहीं दिया, ऐसी फिक्र आपके दिमाग में है तो निकाल दे। उस गरीब की बेटी से मोहब्बत करें, उनकी मोहब्बत में कामयाबी यही बरकत का वाहिद रास्ता है। जो लड़का अपनी बीवी से मोहब्बत करे और वो गरीब की बेटी अपने ससुराल में उस मोहब्बत को देखकर अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़कर अगर इल्तिजा कर दे, अपने दुपट्टे को लहराकर, या अल्लाह मेरे शौहर कितने अच्छे, ससुराल वाले कितने अच्छे, मेरे ससुर कितने अच्छे, ये अमीर होने के बाद भी मुझ जैसे गरीब और लाचार बाप की बेटी से शादी कराने पर ये रजामंद हुए। या अल्लाह ये गरीब की बेटी की दुआ है, इस घर में बरकतों के रास्ते खोल दे, बरकतों की बारिश फरमा दे। या अल्लाह इस घर में खुशहाली नाजिल फरमा दे। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जिस दिन एक गरीब की बेटी आपके घर के लिए, दुआओं के लिए अपने आंचल को लहरा कर अल्लाह से मुतालबा किया हो, उसी दिन से आपके घर में बरकतों के रास्ते खुल जाएंगे। और फिर 1-2 गाड़ी नहीं, गरीब की दुआ रहेगी, 50 गाड़ियों की लेन दरवाजे पे लग जाएगी। जिंदाबाद, बेशक बेशक, बहुत उम्दा। गरीबों को रुलाइए मत, गरीबों को सताइए मत। बर्बाद हो गया समाज,
ये तबाह हो गया समाज। बेटियों की जिंदगी कॉलेज लाइफ में कंप्लीट हो गई, उसने कहीं भी टेंशन मोल लेकर, ये बहुत आसान है ये आंकड़ा बताना कि सीतामढ़ी से इतनी लड़कियां, बिहार से इतनी लड़कियां, हिंदुस्तान से इतनी लड़कियां घर छोड़कर भाग गई। ये देखो फलाने की बेटी भाग गई, वो देखो चिलानी की बेटी भाग गई। ये बड़ा आसान है बोलना, मगर इसकी ताकत जानना ये बड़ा मुश्किल काम है। आपने क्यों नहीं पूछा अपने समाज से कि वो गरीब की बेटी ऐसे इस तरह के कदम को क्यों उठाई और क्यों ये हरकत की? जब आप इसका रीजन तलाशेंगे, 99% इस तरह की हरकत करने वाली बेटियों का रीजन यही होता है कि वो या तो गरीब की बेटी होती है, उसकी गुर्बत की बुनियाद पर उसका बाप जस्पोशी करता है, उसका बाप उसको आजादी के माहौल में रख देता है। छोड़ो, कहां से टेंशन लाओ, कहां से पैसा लाओ, कहां से कमाऊं, भले कहीं से शादी हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपने बेटियों के हुकूक देने का माहौल समाज में पैदा कर दिया, आपने उस बेटी के बाप को सताने को अपने ऊपर हराम समझा और उसकी बेटी से मोहब्बत करना, शादी के बाद की बात कर रहा हूं, शादी से पहले की मोहब्बत का मैं कोई कायल नहीं। शादी से पहले की मोहब्बत तो आज की तारीख में साहब इंसान को जानवर बना देती है। वो मोहब्बत इस समाज को उजाड़ देती है। उस मोहब्बत ने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया, न जाने किन किन जवानों की जवानी को बर्बाद कर दी। ऐसी मोहब्बत की कोई फिक्र इस्लाम में नहीं कि लड़का किसी और का, लड़की किसी और की, और वो मोहब्बत को इस्लामिक मोहब्बत और जायज समझकर वो आपस में एक दूसरे से बातें करे, एक दूसरे के साथ निभाए, एक दूसरे को वो खलवत में रहे, तन्हाई में रहे, बातें करे, फोन कॉल्स हो जाए, व्हाट्सएप चैटिंग हो, नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं। ये सारी मोहब्बत की बातें जितनी मैंने की है, ये निकाह के बाद की मोहब्बत है। और असल मोहब्बत तो साहब निकाह के बाद की मोहब्बत है। निकाह से पहले की मोहब्बत जिस्म की मोहब्बत, निकाह से पहले की मोहब्बत ख्वाहिशात की तकमील की मोहब्बत, निकाह से पहले की मोहब्बत कुछ जिस्मानी ख्वाहिशात को लूटने, पाने, छीनने, इन सारी चीजों की हुसूलियाबी की मोहब्बत होती है। और वो मोहब्बत क्या, मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती है। मोहब्बत के लिए साफ, मोहब्बत के लिए शर्त क्या है आपको मैं बताऊं, आप आसानी से समझेंगे। अगर कोई लड़का कहता है कि वो लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, या कोई लड़की बोलती है कि सामने वाला लड़का मुझसे मोहब्बत करता है, वो दोनों इस दावे में झूठे हैं। एक लड़का एक लड़की को आपस में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। कहीं ना सुभान अल्लाह। मोहब्बत माँ से होती है, मोहब्बत बाप से होती है, मोहब्बत कोई अपनी बहन से करता है, मोहब्बत किसी गैर की लड़की से करे ये हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ कोई एक ऐसी ख्वाहिश है, वो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर की बुनियाद पर वो चीज मोहब्बत का रास्ता दे देती है, जिसकी बुनियाद पर लड़के उसको मोहब्बत कहते, और इसी मोहब्बत को पाने के लिए घर उजाड़ देते, किसी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर जाते, किसी के बेटे को तबाह कर देते। अल्लाह की कसम मेरी बेटियों, मैं तुमसे कहता हूं, हरगिज़ नहीं कोई लड़का दावा करता है, ऐसी मोहब्बत का दावा करता है, वो गलत है, गलत है, गलत है। कोई तेरे बाप से बड़ा तुमसे मोहब्बत करने वाला नहीं, तेरे भाई से बड़ी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, तेरे घर वालों से ज्यादा प्यार करने वाला तुमसे कोई नहीं। अगर कोई लड़का तुमसे कहता है तो वो झूठा है। एक वक्त के लिए, एक अपॉइंटेड टाइम के लिए, एक फिक्स पीरियड के लिए, एक खास काम के लिए वो ऐसी मोहब्बत की बात करता, वरना मोहब्बत तेरा बाप करता है, वो लड़का नहीं। इसलिए ये सारी मोहब्बत गलत है। असल मोहब्बत शादी के बाद की है। इसलिए शादी के बाद आप उस लड़की से जितनी मोहब्बत करेंगे कम है, और जितनी मोहब्बत करेंगे अल्लाह के उतने आप करीब होते जाएंगे। जितनी मोहब्बत करेंगे उतना सवाब में इजाफा होगा, नाम आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। इसलिए दुल्हन से, बेटी से, बहू से खूब मोहब्बत करे। ससुर है तो अपनी बहू से मोहब्बत करे। ये ना कहे कि साहब वो दूसरे की बेटी है, दूसरे की बेटी आप समझेंगे तो वो भी आपको अपना बाप नहीं समझेगी। ये अक्सर आप लोगों की शिकायत रहती है कि जब से वो बहू आई है पता नहीं कौन सी घर की लड़की है कि मुझे चाहती नहीं है, कैसे वो आपको चाहेगी। कभी आपने उससे मोहब्बत नहीं किया है। जो बाप, जो ससुर अपनी बहू को मोहब्बत से बुलाएगा, मैं दावे से कह सकता हूं वो बेटी, लड़की बहू बन के नहीं बल्कि अपनी बेटी बन के आपके सामने आएगी। आप उनसे मोहब्बत करें, इसमें असली कामयाबी है। मुझे बहुत सारी चीजें कहनी थी मगर वक्त कम है, शोरा ज्यादा है। अब आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। आखिरी बात, अब उलमा को तरजीह दें। उलमा हर एतबार से काबिल होते हैं। इनकी तनख्वाह ना देखें बल्कि इनकी स्टैंडर्ड देखें, इनकी लाइफ में जो चेंजिंग है, जो खुशहाली है, जो इनका लाइफ स्टैंडर्ड है, ये जब आप मुशाहदा करेंगे असल खुशहाली यही है।
पैसा खुशहाली का रीजन नहीं होता है, वरना कोई डॉक्टर खुदकशी नहीं करता, कोई इंजीनियर टेंशनलाइज नहीं होता, कोई पैसे वाला गम में नहीं मरता। अगर पैसा इंसान को खुश करता तो अमीर जितने हैं सब खुशहाल रहते और गरीब रोजाना फांसी लगा के मर जाते। मतलब ये हुआ कि पैसे से कोई मतलब खुशी को नहीं है। खुशी असल देखनी है तो उलमा को देखे, इनका कपड़ा देखे। मैं